नमस्ते। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। तो करंटली आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वाह, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है लास्ट का, इसको ले लेते हैं। ओके, तो आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं ये आपके पास्ट के लव रिलेशनशिप हो सकता है या 4 साल से 6 साल से रिश्ता हो सकता है आपका इनके साथ में। तो आप करंटली जो आप पार्टनर से डील कर रहे हैं वो आपका उनके लाइफ में किसी से उनका कोई आर्गुमेंट हुआ है, और या कोई लाइफ में उनकी कोई ऐसी वुमेन, मतलब ह्यूमन एनर्जी है जिसकी वजह से आपके बीच में कोई दूरियां आई थी, तो उनसे भी उनकी इस वक्त लड़ाई हो रही है। एंड उनके कैरियर के अंदर थोड़ी सी उनको फाइनेंशियल इशू समझ है इस वक्त, और थोड़ा उनकी कोई इच्छा थी बहुत दिनों से, आप किसी वर्क कर रहे थे किसी सिचुएशन पर, तो वो उनके फेवर में नहीं हुई है, तो थोड़ा सा परेशान जरूर हैं। लेकिन आपको एक बहुत अच्छा मतलब बहुत प्यारा इंसान के रूप में वो देख रहे हैं कि जिसने हमेशा उनका साथ दिया, जिसने हमेशा उनकी खुशियों को ज़्यादा अहमियत दी है। लेकिन उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चुना, तो और इसीलिए वो चीज़ें आपकी उनके फेवर में नहीं हो रही हैं। आपको छोड़कर उन्होंने अपने, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कैरियर पे ज़्यादा फोकस किया, आपको बिना बताए आपकी लाइफ से वॉक भी किया हो, या आपकी मतलब लेस कॉन्टेक्ट आ गए हों, पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। तो वो चीज़ में भी आप इस वक्त उनको ये चीज़ें अपनी ही गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। 9 नंबर जस्टिस का कार्ड है, तो इस वक्त उनको अपना जो आपकी जो वर्थ है उनको समझ में आ रही है, इसीलिए वो अपने जो कप ऑफ लव देना चाहते हैं, प्यार, जो केयर, जो अटेंशन, जो लव आपने उनको दिया है, वो चीज़ें उनको आपको देना चाहते हैं। आपको एक अपनी विश फुलफिलमेंट के रूप में देखते हैं कि जिसने आप हमेशा आपको मतलब आपने जो उनको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा, आप उनकी खुशियों के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने, हो सकता है अपनी लाइफ में अपने रहने सहने के तरीकों में भी चेंजेस लाए हों, तो उन चीज़ों के लिए अब तक अगर उन्होंने आपके लिए इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया था, तो आप कर रहे हैं, मन ही मन खुद को कोस रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस चीज़ को, इन चीज़ों को बिगड़ने दिया था, क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लिया था, और किसी और की चीज़ों को, किसी और इंसान को, सिचुएशंस को अपने हावी होने दिया था, क्यों उन्होंने अपने दोस्तों की बातों में आकर आपको या दोस्त हो सकते हैं या कोई फेमिना एनर्जी है उसकी बातों में आकर आपको प्योरिटी ना दे के किसी और चीज़ों को दी थी। एंड साथ ही ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, जो तकलीफ, जो पेन उन्होंने दिए, उनको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, आपने इतनी जल्दी इतनी आसानी से मूव ऑन कैसे कर लिया, जबकि वो तो यहीं पर स्टक हो गए हैं, मेंटल रूप से स्टक हो गए हैं। हो सकता है आपने ना किया हो, लेकिन आपने कुछ पिक्चर डाली हो, या अपनी हेयर स्टाइल चेंज की हो, या अपने कपड़े कुछ अलग तरीके से खुद को ट्रीट करना स्टार्ट किया हो, तो इस चीज़ से उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, इसलिए आप इतना भाव नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मतलब पहले जो इंसान उनके लिए पागलों की तरह पीछे होता था, तड़पता रहता था, मैसेज कर लो, बात कर लो, उस चीज़ के लिए परेशान रहता था, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ा है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। तो उस चीज़ की एनर्जी से वो थोड़ा इरिटेट हो रहे हैं कि इतना बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में आ कैसे गया, कैसे आप उनके बिना रह रहे हो, कैसे उनकी खबर ही नहीं ले रहे हो। तो वो चीज़ों की वजह से परेशान हो रहे हैं, इसीलिए वो आपके दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये एनर्जी उनको दिख रही है, हो सकता है कि आपने चेंजेस नहीं किए हो, या आपने दिखाने के लिए किए हो, तो आपको उस एनर्जी में टिपन रखना है। अगर आपने फिर से बता दिया हाय हाय मैं तो रो रही थी तुम्हारे लिए, तो फिर से वो इसी एनर्जी में आ जाएंगे। अपनी आपको लेग शो नहीं करना है किसी भी तरीके से, तो ये ध्यान रखना है। ये तभी ये एनर्जी वर्क करती है, वरना अगर आपने लेग शो किया ना तो ये एनर्जी स्विच हो जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा ठीक है तो बैठिए, मैं अपने मस्त रहता हूँ फिर। तो वो चीज़ों पे आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी के लिए तो आप बहुत ही प्यारे लवेबल इंसान उनको दिख रहे हो। कुछ भी नेगेटिविटी उनके मन में जो पहले किसी और ने डाली थी आपके लिए, तो वो अब नहीं है। अब वो आपको, आपका प्यार को, आपके जो भी एफर्ट्स आपने उनके लिए लिए, उन चीज़ों के लिए ज़्यादा आपको सोच रहे हैं, कि कितना आभार व्यक्त कर रहे हैं, कि कितनी अच्छी चीज़ें आपने उनके साथ, कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, उस चीज़ को याद कर रहे हैं। जहाँ भी आप उनके साथ कहीं घूमने गए थे, उस चीज़ को ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी के लिए तो वो। लेकिन आप इस एनर्जी में हो, उसी एनर्जी में आपको टेपन रहना है, वरना चीज़ें फिर से गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। तो और देख लेते हैं कि क्या है आपके पार्टनर। ओके, देखिए वेडिंग, तो अगर शादी को की वजह से, मतलब कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, इस वजह से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो आपसे फाइनली वो आपको चुन के आपसे शादी करेंगे। एंड अगर उनकी ने कहीं और शादी कर ली थी, तो वहाँ पर वो खुश नहीं है, उनको लग रहा है कि गलत कर दिया। ओके, तो आप दोनों में से अगर किसी, मतलब उन्होंने आपके एक्स को, हो सकता है कि अभी तक रिलीज नहीं किया हो, उनके से आपको कंपेयर करता रहो, या आप किसी और इंसान से की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई हो, आपको उनको लगा हो कि आप उनको चीट कर रहे हो, या आपको लगा उनको चीट कर रहे हो। तो वो चीज़ें थी, तो वो चीज़ें उनको अब धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं कि जो उन्होंने सोचा था वो सिर्फ एक भ्रम था, कल्पना थी उनकी। ओके, एंड
देखिए, जब आपको एक शादी मटेरियल देख रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रिकन्सिलिएशन आ सकते हैं। फाइनेंशियल या करियर की वजह से अगर इस रिश्ते में कोई दिक्कत आई थी, तो वो उसको भी ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जिससे आपको कमिटमेंट दिया जा सके, कहीं वो आप उनके हाथ से ना निकल जाओ, कहीं सच में इतनी ज़्यादा देर ना हो जाए कि चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाएँ। तो वो चीज़ें आप वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड इसीलिए वो आपसे माफ़ी भी माँगेंगे, आएँगे तब माफ़ी भी माँगेंगे, एंड साथ ही साथ अपनी जो गलतियाँ हैं, उनसे उन्होंने जो सबक सीखा है, उसके लिए भी मतलब यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि थैंक यू कि इतनी जल्दी मुझे इस चीज़ों को रियलाइजेशन हो गया है। लेकिन अभी भी उनके पास एक पर्टिकुलर प्लान नहीं है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जिस एनर्जी में अभी आप टेपन कर रहे हो ना, हो सकता है उनको दिखाने के लिए, जेलस फील कराने के लिए, या आपके स्टोरी से उनको लगा हो ऐसा। तो उस एनर्जी में आपको बने रहना है, तभी ये चीज़ें होंगी, वरना अगर आपने लैक शो कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज़ को मैं बार बार कह रही हूँ। और किसी कोई इंसान आपके बीच में आ रहा था ना, उस चीज़ को उन्होंने दूर कर दिया है उस चीज़ को, लेकिन अभी प्रैक्टिकल प्लान नहीं है। उनके थॉट हैं, उनके विचार हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, जो फीलिंग्स हैं उनके आपके बारे में। तो अभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ होगा तो कब तक होगा। वेडिंग के लिए प्रपोजल आएगा, रिकन्सिलिएशन होगा, कब तक होगा ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें हम चेक करने वाले। एक सेकेंड, तो यूनिवर्स बताएं कब तक होगा ये सब। वाओ। तो देखो, आने वाले 3 मंथ है ना, 3 वीक हो सकते हैं, 3 मंथ में ये सब होने वाला है। सेलिब्रेट करने वाली हो फ्रेंड्स फैमिली के साथ आप, गुड न्यूज़ आने वाली है। तो 3 मंथ हो सकते हैं या 3 वीक हो सकते हैं, जब आपको ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो। लेकिन आपको इसी एनर्जी में टिपन करना है। आपको बिल्कुल लैक शो मत कीजिए। जब हम लैक शो करते हैं तभी गड़बड़ होती है, तो इस चीज़ को प्लीज़ समझिएगा। और अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको इस सिचुएशन में गाइडेंस क्या दे रहे हैं। अच्छे मैसेजेस आए पहली बार, ओके, देयर समथिंग बेटर। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि सिचुएशन में और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप देखिए, एक्शन होने वाला है आपकी तरफ, और सिचुएशन इंप्रूव होगी, एक्शन होने वाला है। देखिए, मेडिटेशन है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जिस एनर्जी में हो, जो कर रहे हो ना, वो करते रहें, अच्छा कर रहे हो, लेकिन लैक शो बिल्कुल नहीं कराना है, वरना सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी। तो 3 मंथ 3 वीक में आपकी लाइफ में ये सेलिब्रेशन आने वाला है, ये शादी, वेडिंग, प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है इस रिश्ते के अंदर। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझें, एंड साथ ही साथ जहाँ भी हैं खुश रहें, अपने आप से इसी तरीके से ढेर सारा प्यार करें। और जिस एनर्जी की रीडिंग आई है ना, प्लीज़ इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छी रीडिंग, सबसे पहली बार, मतलब जब से मैंने रीडिंग डाली है वीडियो यूट्यूब पे, जब तक मुझे लग रहा है सबसे अच्छी रीडिंग आ जाई है। तो आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। थैंक यू।